हम कुदरत दिखाना चाहते हैं। भाई मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, आपने क्या बनाया? आपके घर के अंदर एक एलईडी लगा हुआ है ना, उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे कलर आते हैं, आपने देखे ना? उसकी रिपेयर भी मिस्त्री कर देता है। आपके पास चाहे ज्ञान में ले लो, कुरान पढ़ लो, अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, कुदरत सालों से है, लाखों सालों से है, आज से तो नहीं है ना। कभी सुना है कि उसकी कोई एलईडी खराब हो गई और एक मिस्त्री गया उसे ठीक करने? उसके अपने आप टाइम से कलर चेंज होते हैं, अपने आप टाइम से ही मौसम चेंज होता है ना। तो कभी ये देखो ना, आप अर्ली मॉर्निंग में हम जैसे निकलते हैं तो हम 5 बजे करीबन निकलते हैं, तो उसके बाद वो ब्लैक होता है, उसके बाद सन निकलता है, तो धीरे धीरे जब सूरज निकल रहा होता है ना, कभी आप उसको देखना, वो हल्के हल्के ऑरेंज होता चला जाएगा, रोशनी बढ़ती जाएगी, पेड़ ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन होने के बाद ब्लैक से ब्राउन दिखने लग जाते हैं, उसके बाद एकदम हल्के हल्के ग्रीन आने लग जाता है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज की इस बैठक में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बरेली में खूब साइकिल के क्षेत्र में नाम कमाया है और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आज हम आपको सीधे उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर रविंदर सिंह ओबराय, जो एक राइटर हैं। मैं रविंदर सिंह ओबराय सबको नमस्कार और धन्यवाद करता हूं बैठक रिकॉर्ड्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने का, तो धन्यवाद। तो रविंदर सिंह ओबराय जी जो एक साइकिल राइडर हैं, हम इनसे थोड़ा सा विषय में बात करेंगे साइकिल के बारे में, कि हम इनसे पूछना चाहेंगे कि रविंदर सिंह ओबराय जी, आप बताएं, थोड़ा साइकिल के बारे में बताएं, थोड़ी सी कुछ चर्चाएं बताएं हमें। नहीं, साइकिल एक नॉर्मल साइकिल है जिसको फिटनेस के लिए हम लोग, जो पहले लोग अपने यातायात साधन के लिए इस्तेमाल करते थे, और हम इसको फिटनेस में ये साइकिल इस्तेमाल करते हैं। हम पूछते हैं इनसे कैसे। नहीं, हम उसको साइकिलिंग करके, रेगुलर राइडिंग करके, अब पहले जब बचपन में हम स्कूल जाया करते थे तो हमारी एक्सरसाइज उसी से ही हो जाती थी। अपना बैग पीछे कैरियर पे रखा और स्कूल से साइकिल गए। जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब हम उस वक्त रिक्शे से स्कूल जाया करते थे। अच्छा। जिसको आज की डेट में बहुत कम देखा जाता है। उस रिक्शे से कोई कूलर हमको 10-12 बच्चे बिठा के खींच के रिक्शा लेके जाया करता था, तो हम उस रिक्शे से स्कूल जाया करते थे। उसके बाद हमने साइकिल से स्टार्ट किया, साइकिल से जाना शुरू किया। जो आज की डेट में बच्चे वैन, ऑटो और अनेकों अलग अलग साधनों से स्कूल जाते हैं। ये बचपन में इन्होंने साइकिल से स्कूल गए, तो आपने फर्स्ट टाइम साइकिल कब चलाई? थोड़ा सा जब मैंने छोटेपने से, जब आपने स्कूल जाना शुरू किया तो 5th-6th से साइकिल शुरू हो गई थी स्कूल जाने की। अच्छा। हम 5th-6th क्लास से स्कूल साइकिल से ही जा रहे थे। उसके बाद साइकिल 12th तक गए। 12th के बाद हमें पहला मोटरसाइकिल मिला जो हमारे पिताजी ने लेके दिया, और उसके बाद हमने मोटरसाइकिल शुरू कर दी, तो हमने से साइकिल छूट गया। तो वो साइकिल की वो बात, लाइफ में एक चेंज आया कि फिर मोटरसाइकिल के बाद, और उस समय नया ट्रेंड था। उस समय हीरो होंडा आई, टीवीएस सुजुकी आई, और कावासाकी की बजाज आई, राजदूत की यामाहा आई। तो उस समय तो नया ट्रेंड था, और उस ट्रेंड ने इतना मार्केट ऑक्यूपाई कर लिया कि लोग साइकिल भूल गए, और आज की डेट में बच्चे केवल मोटरसाइकिल और स्कूटर ही चलाते हैं। ये 90s के बच्चों की साइकिल यात्रा जो थी बहुत ही अच्छी थी। कभी कैंची से साइकिल चलाना, कभी सीट पकड़ के साइकिल चलाना, बहुत ही अच्छा एक दौर रहा था। और अब की जनरेशन जो है सिर्फ स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक और कार पर ही रह गए। मगर इन्होंने बहुत ही अच्छी बाइक बताई हमें कि ये साइकिल पे स्कूल जाते थे और फिर बाइक पर आए, बट दोबारा ये फिर से साइकिल पे एक साइकिल राइडर उभर कर आए। तो हम इनसे पूछते हैं कि साइकिल से साइकिल राइडर कब बने और कैसे बने? 2015 में दोबारा से साइकिल स्टार्ट करी, और ये सोच के नहीं करी कि एक राइडर बनेंगे, ना ही कुछ एक साइकिल चलाने लगे कि अपने को फिट करे। और एक साइकिल खरीदा, दोबारा से खरीदा, अच्छा कंपनी का साइकिल खरीदा, और उसको चलाना शुरू किया। चलाने के बाद 20-25 किलोमीटर की रेंज में साइकिल चलाया करते थे, शहर के आसपास घूमा करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, 20 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, 200 से 600 हुए। तो ऐसे ही बढ़ते 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 साइकिल चलाना शुरू हुई, शौक जागृत होता गया और आगे बढ़ते गए। शौक बड़ी चीज होती है। शौक में आदमी कुछ भी कर सकता है, और शौक में इन्होंने साइकिल चलाई और इन्होंने एक जज्बा बनाकर रखा कि मैं आज अकेला हूं, और फिर एक साइकिल राइडर जोड़ा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से
कब ये 100-200 में हो गए, इनको आज भी ग्रुप का कोई गिनती नहीं है। हम इन्हें कभी भी देखते हैं या कोई भी ट्रिप पर देखते हैं तो इनके साथ 1-2 नहीं बल्कि 10-12 साइकिल हमेशा रहती है। ये डेली साइकिल राइड करते हैं और अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा इन्हें सोशल मीडिया के बारे में हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया को कैसे लेते हैं? नहीं, सोशल मीडिया को अगर आप अच्छा परोसोगे तो अच्छा, लोग अच्छा देखेंगे। और लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है कि वो अपने को उभारने के लिए कुछ भी कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम हर आदमी जिंदगी में अर्ली स्टेप्स को चढ़ना चाहता है और जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है। तो जल्दी ऊपर पहुंचने के लिए आप गलत रास्ते अपनाओगे और सोशल मीडिया को गलत तरीके से परोसोगे तो वो एक अच्छी चीज नहीं। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप अच्छे तरीके से बनाओ, जेन्युइनली अच्छी अच्छी चीजें डालो, लोग उसे जरूर आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद जरूर उसको प्रोत्साहित करेंगे। और आज की डेट में अगर आप भी समझ रहे हो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई पहले दिन में कोई चीज डेवलप नहीं कर ली होगी, तो उन्होंने भी कई नुकसान झेले होंगे, लोगों की बातें सुनी होंगी। और जब वो डेवलप हो गए तो आज हम उनको प्रेज करते हैं, उनका नाम लेते हैं कि आप इसने ये बनाया या इसने ये इन्वेंशन किया। तो यही चीजें हैं। तो हर चीज के लिए एकदम अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं और उसको गलत रास्ते से जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद वो रास्ता हमारे को खत्म कर। इन्होंने सोशल मीडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात कही, पर कई लोग हैं सोशल मीडिया को एक शॉर्ट टर्म और एक शॉर्टकट अपनाते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कई लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, जैसे कि जिम जाते हैं तो उसे सोशल मीडिया में पोस्ट डाल दी, या रनिंग कर रहे हैं तो पोस्ट डाल दी। भले ही वो 1-आधा मीटर दौड़े और शो करते हैं 10 किलोमीटर की राइड, मगर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया को एज ए सोशल मीडिया लें और उसे अच्छी तरीके से यूज करें, ना कि एक कोई गलत इसका व्यवहार बनाए। हम थोड़ा सा इनसे साइकिल के बारे में जानते हैं कि साइकिल कितने प्रकार की हैं और किस किस साइकिल का क्या क्या यूज है। इस साइकिल में अब जैसे हमारे यहाँ जो मैक्सिमम इंडिया में यूज होती है वो एक सादा साइकिल यूज किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम, जिसको आप पुराने जमाने में कहते हैं कि गांव में यूज की जाती थी, देसी साइकिल जिसको बोला जाता है। तो मैक्सिमम यूजेस उसका है। उसके के बाद क्या अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुई तो एमटीवीज आई, एमटीवीज जिसको हम माउंटेन बाइक बोलते हैं। उसके बाद रोड बाइक है, फिर हाइब्रिड है। तो रोड बाइक के अंदर हैंडल जो कर्व होता है, जो हमारे इंडियन कल्चर में हॉक के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। अच्छा। इसका हैंडल डाउन होता था, गोल से घुमा हुआ, जो ऐसे झुका हुआ होता। हाँ, झुका हुआ होता था। तो उसको हम रोड बाइक बोलते हैं। तो उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है कि एंडोरेंस की अलग है, रेस की अलग है। तो हर एक की ज्योमेट्री भी, उसकी ज्योमेट्री भी अलग अलग। अच्छा, मतलब सबका खेल अलग अलग है। अब जैसे आप मोटरसाइकिलों में भी ले लो ना, तो क्रूजर अलग है, रेसर अलग है। तो ऐसे ही इनके साथ भी है। तो फिर जब पेट्रोल सेविंग की मोटरसाइकिल है तो वो अलग है। तो अच्छा, माउंटेन बाइक का क्या रोल हुआ उसमें? जैसे पहाड़ों पे चढ़ना है आपको, अच्छा, तो वो मतलब इजीली चढ़ जाती है। दूसरी बात, उसके थोड़े से टायर वाइड होते हैं तो वो उसका ग्रिप अच्छा रहता है। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद डाउन हिल बाइक है, उसके बीच में सेंटर सस्पेंशन होता है। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं या पहाड़ों पे जंप लगा रहे होते हैं, या कईयों को आपने स्टंट करते हुए देखा होगा, तो उसके बीच के अंदर सस्पेंशन भी होता है। तो उस पर राइड करते हैं। अच्छा, एक जैसे यूट्यूब पे कई यूट्यूबर दिखाते हैं साइकिल पतले से रास्ते में चल रहे हैं, तो वो पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। मतलब अपने इंडिया में कोई ऐसा है जो कर सकता है? कई लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जो हिल्स पे राइडिंग करते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। उनको कभी देखो ना, फिर अब आज की डेट में आप कार रोड पे चला रहे हो तो ऐसे से अगर आप नैनीताल ही जाते हो तो छोटी सी कार लेके, ऑल्टो लेके कहां से कहां चले जाते हो और आप नहीं चढ़ा पाते। हाँ जी। तो उनको अपने एरिया के अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी हो जाती। तो हमने ये भी जाना कि साइकिल बहुत तरीके की होती हैं। एटीवी क्या इन्होंने नाम बताया, माउंटेन बाइक और स्पोर्ट्स जो भी हैं। मगर हमारे बरेली में किस टाइप की साइकिल मोस्टली आप सेल करते हैं अपनी? नहीं, आज की डेट में एमटीवीज भी हैं हमारे पास और रोड बाइक्स भी हैं। अच्छा जी। तो दोनों तरह का साइकिल है। हाइब्रिड भी लोग चला रहे हैं, तो अच्छी राइडिंग कर रहे हैं लोग। तो अब लोग लगातार धीरे धीरे चला रहे हैं। मगर हाँ, आज की डेट के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को या तो वो किताबी कीड़ा बना देना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि आजकल के बच्चे स्कूटर वगैरह में तो स्कूल जाना अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। साइकिल पे जो बच्चा आ रहा है उसको बड़ा डिग्रेड करते हैं कि तू भाई साइकिल पे आ रहा है। भले वो पास से आ रहा हो, उसका शौक हो साइकिल चाहे उसकी स्कूटर से भी महंगी हो,
मगर उसको थोड़ा सा लगता है अटपटा। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ये बच्चों की गलती नहीं है। बेसिकली मैंने जो नोटिस किया, जब मैं साइकिल को चलाते चलाते जब बिजनेस में आया, साइकिल का अपने बिजनेस में ही शुरू हो गया। पहले तो मैं साइकिल बेचता नहीं था, मैं तो जॉब करता था। लेकिन मैंने जो स्टडी किया तो ये समझ में आया कि पेरेंट ही नहीं चाहते कि बच्चा साइकिल चलाए। हमारे टाइम में हम खेलते थे, हमने हर तरह का खेल खेला, चाहे सपोलिया हो, आज लोगों ने नाम चाहे सुने ना हो, गुल्ली डंडा हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कहीं से जंप करना हो, चाहे रनिंग कर, तो हमें चोट भी लगती थी। ऐसा नहीं है कि हमें चोट नहीं लगी, हमारे घुटने फटे, सब कुछ हुआ। तो हमारे पेरेंट्स ने हमको खेलने से नहीं रोका। लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स को अगर जरा सी चोट भी लग जाए तो वो घर एक राई का पहाड़ बना देते हैं, ना बच्चे को खेलने देते हैं। अगर ये नहीं सोचते कि बच्चे के अंदर फिटनेस ही नहीं रहेगी तो आगे करेगा क्या। उन पेरेंट्स से मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने नहीं खेला? तो उन्होंने खेला तो आज इतने टाइम तक सर्वाइवल है, तो आगे बच्चों का क्या होगा? कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे? कितने टाइम तक उनको बीमारी से दूर रखोगे? तो फिर तो आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं खेल देते। फिर आपके पास स्कूल के अंदर इतने पढ़ाई का बोझ है, जैसे पता नहीं क्या बच्चे से उसको चाहिए, किताबें ही किताबें, 20-20 25-25 किलो के बस्ते, और बच्चा पढ़ रहा है। तो स्कूल जाएगा, उसके बाद स्कूल में हमें को समझ नहीं आता, हम 8 कितने घंटे स्कूल जाता है आपका बच्चा? आप मुझे बताओ। 8-9 घंटे स्कूल में। 8 घंटे स्कूल के अंदर 8 पीरियड होते हैं। 8 पीरियड, मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का एक पीरियड होता है हर क्लास का। हर स्कूल में 35 से 40 मिनट का एक पीरियड होता है। इंटरवल का टाइम एक लिमिटेड होता है। और उस पीरियड में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? 8 ही सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। उस पीरियड में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाँ, एक ही पीरियड में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वो बच्चा 8 पीरियड में स्कूल में नहीं पढ़ पाता और 1 घंटे की ट्यूशन के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है। तो ये कैसे? इतना बोझा स्कूल के अंदर हो रहा है, कोई इतनी मोटी मोटी फीसिस हैं। मुझे तो लगता है कि कई लोग बच्चे पढ़ा ही नहीं पा रहे इसी वजह से भी। और बाकी फिर बच्चों को क्या शो कराएं जब वो 8 घंटे के बाद वो इतना थका हुआ आता है। उसके बाद वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी है कि साहब वो कट ऑफ 99% है, उस बच्चे की 92% की कट ऑफ है। बच्चा चाहता है मैं कुछ और करना, पेरेंट चाहता है कि मेरे डॉक्टर नहीं बन पाया या इंजीनियर नहीं बन पाया, इसको मैं बना दूं। तो क्यों ये चीजें, क्यों उसको क्यों नहीं जीने दे रहे? हो क्या रहा है? बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। बच्चा जो चाह रहा है उसको वो मिल नहीं रहा। बच्चा कुछ और करना चाहता है, बाप कुछ और करना चाहता है, उसका माँ बाप कुछ और चाहते हैं। मम्मी को चाहिए कि मेरे पड़ोस के बच्चे के 98% दिख रहे हैं, मेरे बेटे के 95 क्यों, ये 85 क्यों? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन तो हमने अपने बच्चों में खुद डाल दिया। अरे उसको इस टाइप से बनाओ कि वो दुनिया के अंदर कहीं भी फील्ड में खड़ा हो, कोई भी तकलीफ आ रही हो उसको सॉल्व करके निकल जाए, तो उससे बढ़िया इंसान कोई भी नहीं। आप 100% लाने के बाद ना पड़ोसी की दुकान पे जाके अगर आप राशन नहीं ले पाए या उससे बात ही नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल बेकार हो। आपने कहा कि बच्चों में आजकल कंपटीशन भी हो गया है, इसका कोई सलूशन, बीच का रास्ता निकल सकता है आपके अकॉर्डिंग? सलूशन भैया देखो, एक बात को समझो, सलूशन हम लोग और आप लोग मिलके नहीं है, हम सारे पेरेंट्स मिलके ही निकाल सकते हैं। कि हम उनको इतना बोझ ना डालें, हम उनसे पूछें कि व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए। वो बच्चा भी खेलना चाहता है, हम उसे खेलने नहीं देते। बच्चा जब पैदा होता है आज की डेट में, जब कितने बच्चे हो रहे हैं, किसी के पास 1 है, मैक्सिमम किसी के पास 2 है, इससे ज्यादा तो नहीं है। और हम लोग पहले क्या था, हम मिट्टी में भी खेलते थे, जमीन पे भी खेलते थे, हमारे यहाँ बच्चे क्रॉल करते थे। आज की डेट में हम गोदी से उतारते ही नहीं, खेलने देते नहीं, एसी से बाहर निकालते नहीं। जब वो निकलने लगता स्कूल तो पता लगा उसको सांस फूलने लग गई, क्योंकि वो मिट्टी उसको सूट नहीं करती। तो कहाँ, कुछ तो रास्ता निकालोगे ना, उसको खेलने तो दो। हमारे घरों में पहले क्या जलते थे, चूल्हे जलते थे, धुआं आता था। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है ना। तो आजकल तो बच्चों को सारी फैसिलिटी है, लाइट की फैसिलिटी है, बिजली की है, सब फैसिलिटी। अब सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद उससे ज्यादा हम बीमार है। तो जितनी फैसिलिटी बढ़ रही है उतनी बीमारी भी तो बढ़ रही है, ये भी तो सोचो आप। कभी हम ये चीज तो हम सोच ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज में आओ ना, कि हम ना तो एक्सरसाइज करेंगे ना हम खेलेंगे।
पहले क्या था, पहले ग्राउंड में भागते हुए गए, खेल के आए, 2 घंटे पसीना पसीना होके आए, नहाए धोए या कुछ किया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। हम पे टाइम था। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पे टाइम ही नहीं है। हम भी खेले, मेरे को लगता है कि मैं तो फिर भी आज बोल रहा हूं, चलो आपके सामने बोल रहा हूं, क्या हर एक पर पेरेंट्स के 99 और 100% मार्क्स थे? नहीं। कभी उन्होंने अपने रिजल्ट कार्ड देखे? जो अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनके पीछे पड़े हुए, उनको आप सोचो कि 7-7 8-8 साल का बच्चा, 9-9 साल का बच्चा, आप उनको घर में नहीं पढ़ा सकते, उनको हॉस्टल्स में डाल देते हो। क्यों? अच्छा, इस चीज में आप थोड़ा स्कूल का निकाल सकते हैं दोष कि स्कूल वाले भी पढ़ाई बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं? स्कूल का क्या दोष है, मुझे बताओ ना। ठीक है, स्कूल वाले अपना अपने स्टाइल से चल रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम भी नहीं, ऐसा क्यों है कि बच्चे 8 पीरियड में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 1 घंटे में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसी टीचर से जो स्कूल में पढ़ा रहा है? नहीं, जरूरी नहीं, मैं नहीं कहता कि स्कूल में पढ़ा रहा है कि वही टीचर पढ़ा रहा हूं मैं। एक नहीं, ऑलमोस्ट हमने देखा है, कई हमारे लोकल एरिया हुआ, कहीं भी हुआ, या शहर में हम देखे कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो ही उसको क्लास टीचर ही अपने बच्चों को वहां इंस्टीट्यूट में समेटे बैठा है। हो रहा है, कई जगह ये होता है कि वही टीचर पढ़ा रहा होता है, मगर मैं उस चीज को नहीं ले रहा। बट इस बात को कहता हूं कि हमको वही चीज है कि हम स्कूल्स में पढ़ाई का ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं आपको आज बताता हूं, चलो, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट था, मैं नहीं था। मैं पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, मैं नहीं था, मैं सीधी बात कहता हूं। मैं आज भी अपने टीचर को याद करता हूं। मेरा एक टीचर होता था और मैं उस आदमी को, आज वो स्वर्गों में होंगे, और उस आदमी का ये देखा था, वर्मा सर थे जिन्होंने मेरे को, मैं क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के से निकलने के बाद यूपी बोर्ड में गया, तो यूपी बोर्ड में यही ट्रेंड था, लोगों के ट्यूशन पढ़ाते होंगे। और उन वर्मा सर को इसलिए याद करता हूं क्योंकि वो एक वर्ड बोलते थे कि आज पढ़ लो, कल मैं मर जाऊंगा तो याद करोगे। और उस आदमी को ये था कि अगर जो बच्चा वीक है वो उसको घर में बुला के पढ़ाते थे। अच्छा जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। अच्छा जी। वो आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था। वो कहता था अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, आप मेरे घर आ जाओ, मैं समझाऊं। तो वो भी टीचर होता था ना, वो भी अर्न कर सकता था ना। और उसका यही वर्ड था कि आज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कल एक वक्त आएगा जब तुम मुझे याद करोगे, मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। और ये सच्चाई बात निकली। आज मैं उसको समझता हूं, याद करता हूं कि वो आदमी के वर्ड्स थे जो मुझे आज भी याद आते हैं कि मैं नहीं हूं गा, तो आप मुझे याद करो। तो ऐसे भी टीचर हुआ करते थे, हैं, होंगे, आज भी होंगे, ऐसा नहीं है कि जो चाहते हैं। लेकिन क्या है कि जब कहते हैं ना, जब मछली एक ही होती है तालाब सारा खराब करती है, तो सबके एलिगेशन सब पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर, हर टीचर बुरा होता। टीचर का मतलब ये पढ़ाना, गाइडेंस देना, लेकिन वो है कि जब दाग लगता है तो सब पे ही लग जाता है ये चीज। बहुत से हमने टीचर्स की, और थोड़ा सा हम लग रहा है कि टॉपिक से आउट ऑफ चले गए, टीचर्स पर चले गए, मगर हम थे साइकिल पे, तो हम फिर लौटकर साइकिल पर ही आते हैं। साइकिल के लिए हमने इन्हें बुलाया था पॉडकास्ट के लिए। अब फिर से साइकिल पे आते हैं। इनकी फर्म का नाम है साइक्लिस्ट जंक्शन, जो स्टेडियम रोड पर है, काफी पॉपुलर है। और इनकी कुछ खासियत है दुकान की, वो थोड़ी सी बताएं हमें। नहीं, मैं कोई भी टॉय नहीं बेचता। हाँ जी, मैं सुना भी है और देखा भी है हमने। मैं कोई भी बैटरी कार नहीं बेचता। जो आजकल ट्रेंड बन गया है कि जिसके पेरेंट को चाहिए ना, उसने देखा कि पड़ोसी के पास थार है बैटरी वाली, तो वो ले लो। हाँ जी। मैं नहीं बेचता, मैं केवल साइकिल बेचता। ठीक है, दूसरी बात, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूं। जिस कंपनी का बेचता हूं उससे बात भी करता हूं, ताकि वो राइडर जो चला रहा है, बच्चा मेरे साथ चला रहा हो, तो उसे इश्यूज ना आए। तीसरी बात, मैं क्यों नहीं बेचता बैटरी कार? हाँ जी, ये बताइए थोड़ा। अब आप एक बैटरी कार 5,000, सबसे सस्ती 6,000 का लेके आए, वो मैक्सिमम 5 से 6 महीने चलाओगे, उसके बाद वो बेकार हो जाए। ना तो वो आपको एक्सरसाइज करवाएगी,
ना ही उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, केवल वो एक दिखावा है। जैसे लोगों के घरों के अंदर होता है ना कि मेरे घर में 65 इंची का टीवी लगा है तो मेरे 32 का लगा है तो मैंने 65 का लेना है। वो दिखावे में ही चल रहे हैं कि उसके पास ये है तो मैं इससे थोड़ी सी बड़ी बच्चे को लेके दूं। अगर आप यूट्यूब आप भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, आप बैलेंसर बाइक के नाम से डालोगे, बैलेंसर साइकिल्स के नाम से डालोगे तो आप देखोगे फॉरेन के अंदर बच्चों को बैलेंसिंग साइकिल दी जाती है। उसमें ट्राई साइकिल नहीं होती, वो 2 पहिए का साइकिल होता है। अच्छा, 2 पहिए का साइकिल होगा, मगर उसके अंदर पेडल नहीं होता। साइकिल 2 पहिए का होता है जिसमें पेडल नहीं होता। तो हमने एक बच्चों का स्कूटर देखा होगा जो सिंगल पैर का होता है, जिसको बच्चे एक पैर उस पर रख के एक पैर से मूव करते हैं और उसके दोनों पैर रख लेते हैं। तो वो उसी तरीके से होता है, उसमें दोनों पैर को मूव कराना होता है। अच्छा। जब हम दोनों पैर मूव कराते हैं, जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, अपने दोनों पैर, उसमें एक जगह बनी होती है उसमें ऊपर रख लेता है और उसके बाद उसको बैलेंस करता है। उससे क्या होता है, उसको बैलेंसिंग हैबिट हो जाती है, इस चीज को बैलेंस कैसे करना है। साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो खेल तो बैलेंस का ही है, क्योंकि वो कार की तरह तो नहीं है कि 4 पहिए पे खड़े रहेंगे। तो उसको बैलेंस का ही खेल है ना कि आपको सेटिंग कैसे करनी है तो उसका आपका बैलेंस रहे, तो वो बैलेंसिंग उसी से सीख जाता है। तो वो चीजें हैं। लेकिन आप उसको बरेली में लाओ या साइकिल का दुकानदार कोई भी लाए तो लोगों को क्या होगा, अरे यार इससे तो बच्चा गिर जाएगा, इससे चोट लग जाएगी। तो चोट तो मुझे आज भी साइकिल चलाते पे लगती है। मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ, हमारे पास नानकपुरी टांडा है, आपने सुना होगा, बेहड़ी के पास आगे जाओगे किच्छा की तरफ तो बीच में हमारा गुरुद्वारा साहब पड़ता है, नानकपुरी टांडा से। और मैं रात को अपने राइडर ललित के साथ निकला कि हम चलो आज दर्शन करने चलेंगे। तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को साइकिल लेके निकला और मैं अपने आगे भोजीपुरा से आगे देवरनिया से थोड़ा ही आगे बढ़ाऊंगा और एक क्योंकि रोड में पिट होल था और पिट होल होने के बाद मैं उससे गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, मेरा घुटना पूरा छिल गया। तो ये नहीं कि राइड रुक गई, ये नहीं कि राइड रुक गई, मैं लगातार खून चलता रहा, मैं वहां तक गया। मैं अब जबकि बरेली से 30 किलोमीटर आगे था, मैं 70 किलोमीटर और आगे चलाता गया। साथ में मैं, जबकि क्योंकि हमारे गुरुद्वारे में अलाउड नहीं है कि हम फुल पजामा या पैंट पहनेंगे तभी अलाउड है, निकर्स में आपको मालूम है कि होता नहीं है। अब क्योंकि हम साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग शॉर्ट पहने हुए थे, तो क्योंकि अब मेरे पास शॉर्ट था मगर पहन नहीं सकता था क्योंकि नी में ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं स्पेशली उनके पास गया जो वहां पे ग्रंथी साहब थे, अलग से बाहर बैठे थे। मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम है, मैं मत्था टेक सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ मत्था टेक। तब मैंने मत्था टेका और उसके बाद मैं रात को फिर वापस चला के लाया साइकिल और घर आया। तो ये नहीं है यार, चोट लग गई तो लगती रहेगी, तो क्या काम थोड़ी रुक जाएंगे? तो हर चीज क्योरेबल है। अगर हमने कोई चीज ठानी है ना तो उसको करेंगे तो ही कुछ होगा, तो करना भी चाहिए। इन्होंने एक चीज बताई, बैलेंसिंग साइकिल। आप थोड़ा सा बताएंगे बैलेंसिंग साइकिल की शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ी नहीं, बैलेंसर तो इंटरनेशनल है, साइकिल तो बेसिकली शुरू से ही बैलेंसिंग साइकिल है। हाँ जी, थोड़ा सा हमें अब उसको नए नए रूप दिए जा रहे हैं, नए रूप दिए जा रहे हैं। बेसिकली साइकिल तो बैलेंसिंग ही है। अगर आप सर्कस में गए हो तो सिंगल व्हील का साइकिल चलाता है। हाँ जी। अगर साइकिल के अंदर आपने देखा होगा तो व्हील के ऊपर केवल एक ही सीट लगी होती है, ना तो उसमें हैंडल भी नहीं होता। तो बैलेंसिंग तो तब से ही हो रही है। उसके बाद आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसर्स भी आ गए, जिसपे आप 2 बच्चे पैर खड़ा कर देते हैं, म्यूजिक बजती रहती है, उसको बैलेंस करते होते हैं। तो बस एक नए रूप दिए जा रहे हैं, मगर हम उसको चला कहाँ रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? अगर आप फॉरेन के अंदर, फिर वही आता हूं इंटरनेशनल पे, तो लोग बच्चा 9 महीने का या 8 महीने का स्विमिंग पॉन्ड में डाल देते हैं तो वो अच्छा हाथ पैर चलाने लग जाता है अपने। हाँ जी। और हम क्या करते हैं, बच्चा 6 महीने का होता तो हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसको चुप कराने का साधन ही यही है। हाँ, उसको खाना खाने का साधन भी यही है कि ये रो रहा है, इसको मोबाइल दे दो। क्योंकि हमारे को हर चीज इजी चाहिए। अगर हम उसको शुरू से ही किसी और चीज में डाल देंगे तो वो ही करने लग जाएगा। अब कई बच्चे देख लो, छोटे छोटे, कोई अब अगर आज की डेट में मैं भी तो देखता हूँ, कई बच्चे तबला बजा रहे होते हैं, कई बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं, तो क्योंकि उनकी आदत उसी में पड़ गई। तो जब बचपन से उसने वही देखा तो वो उसी पे लग गया। अब क्या है, जब फादर ही साइकिल नहीं चलाएगा, जब फादर ही कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, चाहे वो रनिंग करे, चाहे साइकिलिंग करे, चाहे योगा करे, जब वो करेगा उसको देख के बच्चा करने लग जाता है। आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम है ना कि आप
उसको कोई ऐप थोड़ी सिखा रहे हो, उसको पता है मैंने यूट्यूब पे जाना है, मैंने क्या देखना है, वो अपने आप खोल लेता है। और वो 6 8 9 10 महीने का 11 महीने का होगा, अपना मोबाइल पूरा चलाने लग जाता है। तो कैसे एक्सपर्ट होता है? तो क्योंकि हम चला रहे हैं, वो हमको देख रहा है। जा वही मैं कहता हूं, पेरेंट्स को सपोर्ट, अगर साइकिल चलवाना है तो साथ चलानी पड़े। हम पेरेंट्स ही आलसी हैं, फिर उनसे पेरेंट्स से बात करो, अरे टाइम ही कहाँ है। टाइम ही नहीं है जी। सर आज आपके पास एक्सरसाइज, फिटनेस, इसके रिलेटेड 1 घंटा नहीं है ना, तो आने वाले 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे? खटिया पे होंगे। फिर आप मत उम्मीद करें कि आपको कोई पा नहीं देगा। एक लेवल वो भी आ जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आप भी देख रहे हो, ये टाइम हो चुका, तो आगे वाला और एडवांस होगा। तो फिर आप मत उम्मीद करें कि आपको कोई पानी देगा या आपको कोई खाना देगा। अगर आप आज अपने आप को फिट रखोगे तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लोगे। थोड़ा सा आप इस जोगे हो जाओगे या इस लायक हो जाओगे कि आपको कोई अपने आप से ही कुछ काम कर सकोगे, अपने आप को फिट रख पाओगे। नहीं तो आपको मत सोचो, कहीं उम्मीद मत रखो कि आने वाली जनरेशन आपको पानी देगी। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो लोग योगा कराते हैं या जो लोग एक्सरसाइज कराते हैं या जिम में जिमर ट्रेनर हैं और जो रनिंग कराते हैं या स्टेडियम में आउटडोर गेम बैडमिंटन कराते हैं या आप जैसे साइकिल राइडिंग कराते हैं, सबका क्लेम है कि हेल्थ इज वेल्थ। मगर आपके अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है और क्यों? नहीं, एक्सरसाइज सारी अच्छी है और मन से करी गई तो सारी बेस्ट है। अच्छा जी। हाँ, अब आज की डेट में आपने मुझसे कहा कि कोई योगा कराता है, तो योगा कराता है, योगा इज अ नेचुरल। आपके बॉडी के सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जिम के अंदर आपको, क्योंकि जिम बेसिकली पहले बॉडी बिल्डर्स ही यूज करते थे, जिनका एक शौक होता था कि अपनी बॉडी को बिल्ड कर। हाँ, जिम में जाने वालों के लिए मैं मना नहीं करता कि आप जिम ना जाओ, अच्छी बात है। हाँ, एक्सरसाइज करो, बट हाँ। अच्छा, एक बात मैं रोकना चाहूंगा, आजकल मैंने मॉडर्न जिम देखे भी एसी लगा हुआ है, इसका क्या मेल जोल? मतलब एक तरफ तो हम पसीना बहा रहे हैं, ऊपर से एसी लगा हुआ है, तो उसका नुकसान भी तो है। सर देखो, एसी तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है ना, कि हम पे पेड़ ही नहीं है, गर्मी इतनी है कि हमसे सहन शक्ति भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? अपने को भाई एक्सरसाइज तो पसीना बहाने के लिए लेकिन कर रहे हैं, हेड भी बढ़ जाते हैं ना, तो सफोकेशन लेवल भी बढ़ जाता है। हाँ जी, वो चीजें तो है ही है। हम क्यों साइकिल चलाते हैं? हम ताकि आपको नेचुरल दिखा सके। कैसे? हम मतलब पेड़ लगे हुए हैं, हवा देखो किसकी भाई इंसान ने जो चीज बनाई, हम इंसान तो आज तक नहीं बना पाया ना। कुदरत ने क्या बनाया? कुदरत ने नेचर बनाया, पानी बनाया, पेड़ बनाया। उससे किस लिए बनाया? आपको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ कुदरत ने जिसने भी बनाया, भगवान चाहे आप ईश्वर के तो अलग अलग रूप है, किसी ने भी बनाया। ठीक है, हम अगर कास्ट इसमें नहीं जाते, तो किसी ने भी, जिसने भी बनाया, उसने ये देख के तो बनाया नहीं कि मैंने इसके लिए बनाया, इसके लिए नहीं बनाया। ठीक है, सबके लिए बनाया, तो उससे ऑक्सीजन मिलती है ना आपको। हमने क्या करा? इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने बनाया पंखा, इंसान ने बनाया एसी। और पंखा और एसी कहां तक हवा देता है? 10x10, 12x10, 13x10, 15x10 के कमरे के अंदर। और भगवान ने जो बनाया वो सब पे हवा देता है। कभी हवा चलती है तो पेड़ हिलता है ना कितनी जोर से, तो हवा देता है। बारिश होती है तो हम कहां जाते हैं? शेड नहीं मिलता तो हम किसके यहाँ खड़े होते हैं? आज की डेट में पेड़ ही नहीं है। हमको ऑक्सीजन कौन दे रहा है? मैक्सिमम पेड़ दे रहा है। या फिर अब आज की डेट में हमने क्या बना लिया? कंसंट्रेटर। हम लेट के ऑक्सीजन ले रहे होते हैं कंसंट्रेटर से, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जो हम कुदरत की चीजें हैं वो हम उसको नहीं बना पाए, उसके शॉर्ट फॉर्म टर्म्स कर दिया हमने। एसी जितने भी घरों में लगे हैं उस कमरे को ही दे रहे हैं ना। सेंट्रलाइज एसी है तो उस बिल्डिंग को ही दे रहा है ना सेंट्रलाइज एसी। ये तो नहीं पड़ोसी की बिल्डिंग को दे रहा हूं। लेकिन जो कुदरत का जो है वो उसको हम खत्म करते जा रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। चाहे चौड़ीकरण के नाम से, चाहे बिल्डिंग बनाने के नाम से, हम पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं, काटते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी, आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन गर्मी पड़ती है तो हमसे सहन नहीं होता बाहर। हाँ, नहीं, हमसे काम करने निकलने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अब उस लायक रही ही नहीं, हमारी बॉडीज उस लायक रही ही नहीं। तो ही हम बाहर निकलते हैं, हम साइकिल चलाते हैं,
हम कुदरत दिखाना चाहते हैं। भाई मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, आपने क्या बनाया? आपके घर के अंदर एक एलईडी लगा हुआ है ना, उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे कलर आते हैं। कलर आते हैं, हाँ जी। आपने देखे ना? उसकी रिपेयर भी मिस्त्री कर देता है। आपके पास चाहे ज्ञान में ले लो, कुरान पढ़ लो, अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, कुदरत सालों से है, लाखों सालों से है, आज से तो नहीं है ना। कभी सुना है कि उसकी कोई एलईडी खराब हो गई और एक मिस्त्री गया उसे ठीक करने? उसके अपने आप टाइम से कलर चेंज होते हैं, अपने आप टाइम से ही मौसम चेंज होता है ना। तो कभी ये देखो ना, आप अर्ली मॉर्निंग में हम जैसे निकलते हैं तो हम 5 बजे करीबन निकलते हैं, तो उसके बाद वो ब्लैक होता है, उसके बाद सन निकलता है, तो धीरे धीरे जब सूरज निकल रहा होता है ना, कभी आप उसको देखना, वो हल्के हल्के ऑरेंज होता चला जाएगा, रोशनी बढ़ती जाएगी, पेड़ ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन होने के बाद ब्लैक से ब्राउन दिखने लग जाते हैं, उसके बाद एकदम हल्के 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 ग्रीन आने लग जाता है, और पूरे जब छठा पे आता है, बिखेरता है अपनी रोशनी, तो क्या होता है, वो सब पूरे जग के अंदर रोशनी कर देता है। हमारे घर की एलईडी अगर 100 वाट का बल्ब है तो कमरे को तो करा रहा होता है, चाहे बेडरूम में लगा तो बेडरूम का, ड्राइंग रूम में तो लगा ड्राइंग रूम में। आजकल वो एलईडी बल्ब्स आ गए जो सीलिंग पैनल्स में लगने लग गए, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा। अगर आप घर के बाहर की लाइट नहीं जलाओगे तो बाहर अंधेरा ही रहेगा। तो कुदरत ने अगर जो लाइट बंद करी हुई है वो तो अंधेरा कर दिया, तो प्रॉपर डीप अंधेरा कर दिया, तो उसको आप आज तक कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो उसके आगे कुछ नहीं है, मगर हम नुकसान किसका कर रहे हैं? उसी कुदरत का, जो हमारे को फायदा दे रही है, जिसने हमें पेड़ दिए, जिसने हमें सब कुछ दिया। एक चेन बना रखी है ना, उस चेन को हम तोड़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन तो हम जरूर कर रहे हैं कि ठीक है, अच्छा इन्वेंशन करना अच्छी बात है। क्या अभी तक हम खून बना पाए? मुझे याद है आप ही का मुझे कुछ दिन पहले आया था फोन, हाँ कि मुझे ब्लड बैंक से ब्लड की रिक्वायरमेंट है और आदमी नहीं मिल। जी, यही बात आई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हम अभी तक बोतल का खून बना पाए? नहीं बना पाए। नहीं बना पाए ना। हमें अपना या किसी को, अपने फ्रेंड को लेके जाना पड़ता है ब्लड बैंक, तब हमें खून मिलता है। तो हमारी इन्वेंशन ठीक है, हम अच्छी अच्छी इन्वेंशंस कर रहे हैं, मगर अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो जिसने हमें बनाया उसने हमें कितने साल पहले बना दिया, कितने साल पहले बनाया, तो उसकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है हमसे। हम चाहे कहते रहे मैंने कंप्यूटर बना लिया, हम चाहे कहते रहे हमने ये बना लिया, बट उसकी टेक्नोलॉजी आज भी हमसे स्ट्रांग है। वो चाहता है ना, तब तो देखो कभी बादल फट जाता है, कितना नुकसान होता है, कितने लोग चले जाते हैं, तो उसके पास ताकत आज भी है, किसी ना कहीं किसी रूप में वो कहीं ना कहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसके साथ खिलवाड़ करते रहते। कुदरत के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है बहुत, पर हम इसको कैसे रोकें, ये कोई नहीं, इसके लिए कोई भी नहीं उठकर आ रहा है। शहर, बड़े बड़े शहरों में साइकिल रोड या साइकिल पाथ तो बना देते हैं, मगर पेड़ नहीं लगा रहे हैं। ऑक्सीजन कहां से आएगी भाई, जब आप पेड़ ही नहीं लगाएंगे। साइकिल के लिए रोड बना दिया, कार के लिए रोड अलग से बना दिया, मगर चलने वाला ही नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, क्योंकि हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आज हम थोड़ा सा एक और विषय पर चर्चा करेंगे इनके साथ, कि साइकिल में बहुत सा इन्होंने नाम कमाया है, और कुछ एक बच्चे इनके साथ चलते हैं। थोड़ा सा हम उनके बारे में जानना जरूर चाहेंगे कि वो बच्चे इन्होंने कहाँ से कलेक्ट करे, और हमने भी इन्हें कई बार शहर में चलते हुए देखा कि साइकिल पे वो बच्चे भी छोटे छोटे से हैं और बहुत बढ़िया राइड करते हैं। तो उन्होंने कैसे इनसे सीखा है, एक कैसी इंस्पिरेशन ली है साइकिल चलाने की, तो सर आप थोड़ा सा उन बच्चे मेरे साथ चलते हैं, मगर मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ बच्चों के माँ बाप भी चलते हैं। अब ये नहीं कहो कि बच्चे चलते हैं, बच्चे तभी चलेंगे जब माँ बाप साथ चलेंगे, बच्चे तभी चलेंगे जब माँ बाप उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। देखो, अगर आप कुछ भी चीज चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो बच्चे को देते हो, अगर आप एप्पल चला रहे हो और बच्चे को अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको सस्ता मोबाइल ले दूं, वो थोड़े दिन के बाद वही मांगे और आप लेके देते हो। तो वही चीज है साइकिल के साथ भी, जब पेरेंट्स साथ चलने लग जाते हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चा भी सीखता रहता है कि हाँ पापा आज ये करते हैं, हाँ, फिर वो धीरे धीरे आगे आगे स्टेप बढ़ाता जाता है, एनर्जी उसके अंदर लेवल भी बढ़ता जाता है। तो सैल्यूट उनके पेरेंट्स को है पहले, कि जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि साथ,
और उनके बड़े साथ चलते छोटे हैं। से बच्चे हैं, मैंने दिखा। मेरे पास कई बच्चे रहे हैं, छोटे छोटे हैं आज की डेट में, अच्छी राइड करते रहे और अभी तक लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन खासियत यही है कि उनके माँ बाप भी उनके साथ रहते हैं, साथ वो उनको प्रमोट करते हैं कि तुम चलाओ। तो ये क्या नहीं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चा नंबर मार्क्स लेके आए, बट हाँ वो अपने बच्चे को फिट भी रखना चाहते हैं। बच्चों से हमें एक चीज और याद आई कि आप साइकिल पे कभी कोई लॉन्ग राइड पे भी बच्चों को लेके गए हैं? हाँ, मेरे साथ दो बच्चे, 3 बच्चे लगातार रहे हैं। एक तो करीबन करीबन 150 पौने 200 किलोमीटर 2 बच्चे लगातार चला लेते हैं। अच्छा। और एक वो छोटा बहुत था, वो 60-70 किलोमीटर वो भी चला लेता है 60-70 किलोमीटर डेली साइकिल? हाँ चला लेता है वो। आपके क्या कहते हैं, यहाँ हाफिजगंज, बरेली में हाफिजगंज एक जगह है, वहां तक भी आया है। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चला लेता। अच्छा, हमने एक आपकी फोटोज थोड़ी देखी थी जिनमें हमने देखा कि आपने नेपाल की तरफ भी गए हैं। नेपाल का क्या सीन है कि साइकिल यहाँ से लेके आप काठमांडू, मतलब देखो, क्या हम लोग साइकिलिंग में आज की डेट में नेपाल से हम साइकिलिंग में पीछे हैं। नेपाल के अंदर साइकिलिंग का बहुत अच्छा कल्चर है। उनकी गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट करती है। उनके अब वो क्या करते हैं कि अपने टूरिज्म को डेवलप करना हुआ तो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अपने राइडर्स को इकट्ठा करती है, अदर पार्ट ऑफ जगह से राइडर्स को बुलाती है, जिसमें मैं कई बार जा चुका, 6 साल लगातार से जा रहा हूँ। तो और कभी फील नहीं हुआ कि वहां पे आपस में चेंज कि कोई कल्चर का चेंज हुआ या कुछ हुआ, कोई फील नहीं हुआ। और मैंने वहां पे एक चीज और देखी कि क्योंकि वहां पे जब राइड होती है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी प्रमोशन, वो भी अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राइड कराते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स की कराती है। तो जो उनके वहां के साइकिलिंग क्लब्स हर जगह हैं, तो छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं। तो जब हमारी राइड होती है तो फरवरी के मंथ में हमेशा हर साल होती है, तो उसमें 200-250 राइडर होता है। अच्छा। तो 200-250 राइडर एक नंबर होता है। उसके बाद उसको रहने का खाने का अरेंजमेंट भी उन्होंने करना होता है। अच्छा, वो नेपाल गवर्नमेंट ही वहां पे करती है? हाँ, वो लोग करते हैं। नेपाल गवर्नमेंट क्लब्स को देती है, क्लब्स आके अरेंजमेंट्स करते हैं, तो सारा टाई अप करते हैं, सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो वहां पे प्रॉपर सबका साथ, सबका पानी, चाय, नाश्ता, खाना, सबका ध्यान रखना। वहां फिर एक चीज पहली बार जब गया था तब देखी थी, उसके बाद तब से सीखना शुरू करी कि वहां पे सब लोग एक सीक्वल लाइन में लगते हैं खाने के लिए, ये नहीं कि एकदम टूट पड़े। अच्छा जी। चाहे वो कितना बड़ा लेवल का हो, चाहे वो कितना छोटा हो, कोई लेवल की कोई कुछ नहीं। मैं फर्स्ट टाइम जब राइड किया था तो वहां का मेयर मेरे साथ पूरी राइड की। अच्छा जी। तो जब उस मेयर ने, वो नैनीताल से ही पड़ा हुआ था हमारे, उसके अपने होटल्स भी हैं, मेयर भी है। उसके बाद ना तो उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड था, एक पुलिस ऑफिसर था, बड़े लेवल का पुलिस ऑफिसर था, ना उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड था। और उसने भी उसी लाइन में लग के, वैसे ही लग के सबके साथ खाना खाया, पूरी राइड कंप्लीट करी, सबसे मिला। तो साइकिल कल्चर है, ये नहीं कि मैं बड़ा और तू छोटा, सब एक साथ, उसी में मजा आता है। और हम इनका, रविंदर सिंह जी का बहुत ही शुक्रिया करते हैं कि ये हमारे पास एक कीमती समय देकर यहाँ पर बैठे और कुछ साइकिल की और कुछ नेपाल की और कुछ और बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे इन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो हम कहेंगे कि आपका ये ज्ञान व्यर्थ ना जाए, और जो भी इस बात को सुने और बहुत ही गहराई से इसका मतलब निकालकर इसको अपने दिमाग में इसका शुद्ध और सीधा असर डाले। हम चाहेंगे कि इनके जो विचार हैं एक एक बंदे के पास पहुंचे और बरेली के हर आदमी इनके विचार सुने, और उन्हें एक गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो एक 10 साल से साइकिल पे एक रिसर्च करे बैठा है, इसे एक एक बारीकियां साइकिल की मालूम है जो इसने आज हमें शेयर करी। धन्यवाद। आज की बैठक यही समाप्त होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे साथ आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स चला रहे हैं। ये नहीं कि बरेली के अंदर डॉक्टर नहीं चलाते, बरेली के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स आज साइकिल चला रहे हैं। आप मुझको नहीं, उनको फॉलो करो कि वो क्यों चला रहे हैं। अच्छा जी। और मैं अंत में धन्यवाद करूंगा बैठक रिकॉर्ड्स का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया, समझा और इतना टाइम दिया और सुना, पेशेंटली सुना। तो थैंक यू बैठक रिकॉर्ड्स फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू। नमस्कार।